देखिए 30 का वर्ड है, 6 लेटर हैं, 6 का वेक्टोरियल आ गया। टी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 वेक्टोरियल। ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 वेक्टोरियल। 720 को डिवाइड करते हैं, 3 का वेक्टोरियल 6, इसका 2। 720 को 6 से डिवाइड करते हैं 120, फिर 2 से डिवाइड करें 60। देखो बड़ी आसान होती है डिवीज़न। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहोगे मुश्किल होगा। पहले बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिपीटेशन होती है। तो डॉटर में बस को इस तरह भी दे सकते हैं सवाल कि अगर डॉटर डी से हम स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें? डी से, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? अब देखो अगर डी से स्टार्ट करेंगे तो बाकी कितने लेटर बचे हैं? 7। 7 का वेक्टोरियल आ जाएगा जो कि होता है 5040। और ऐसा भी सवाल आता है कि स्टार्ट तो हम कर रहे हैं डी से और एंड किस पे कर रहे हैं? टी पे। अब कितने लेटर बनेंगे? तो देखो टोटल 8 लेटर्स में 2 में हटा दो, कितना बचा? 6 का वेक्टोरियल, यानी कि आंसर 720। इसकी प्रैक्टिस ना बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। और छाड़ के हर सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करा रहा हूँ, मज़ीद भेज दीजिएगा। और ये हमारे पास आ गया। और ऐसी कोई चीज़ जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। एक ये भी आ सकता है कि वोवल्स टुगेदर, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining both head। तो देखो फिर बोथ हेड का क्या चांस है? सिर्फ एक ही है, तो बोथ हेड का आंसर हो जाएगा 1/4। फिर देखें 2 coins are tossed simultaneously, probability of exactly 1 tail। अब देखो exactly और एटलीस्ट का यही फर्क है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा जितने भी। exactly का मतलब है जिसमें exactly एक ही टेल हो। तो ये चीज़ है 2/4। और 2/4 ऑफ कोर्स 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा आंसर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मे बी, जैसा कि हम कहते हैं मे बी रेन टुडे, किसी चीज़ के होने का चांस। सीधे साधे लफ्जों में कहते हैं प्रोबेबिलिटी होती है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। जैसा कि अगर आपने 40 पेपर में अपेयर हुए और 28 में पास हुए, 4 के टेबल से कट रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी 7/10 किसी चीज़ को करने की। टोटल कार्ड 52 होते हैं, अब ब्लैक उसमें से होते हैं 26, तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52, यानी कि हाफ। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से माइनस करते हैं उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी। जैसा कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ना आने की क्या होगी? 1 - हाफ, वो भी हाफ ही हो जाएगा। आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है, तो फेल होने की कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस करते हैं 7/10, 3/10। अब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आराम से समझें। बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर को इंटर में सही तरह नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत गौर से देखिए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस बच्चों की शक्ल देखे बगैर भी बता देता है भाई कि कहाँ अटके होंगे। तो अब जो एक चीज़ की कन्फ्यूजन है उसको बिल्कुल रिमूव कर लें, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करें। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एक क्वेश्चन, 2 हेड ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड फ्रॉम टॉसिंग 7 कॉइन। यानी हमने 7 कॉइन उछाले। अब 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कोई भी बात हो जाए 10 मिनट। सबसे पहले तो ये देख लें कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, यानी कि 7। नीचे आना है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 7। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, नहीं बाकी को भूल जाए, एक हेड पूछा जाता तो एक हेड या 6 टेल, बाकी सारी टेल होंगे, तो मैं सीधा साधा 7 कॉम्बिनेशन 1 लिख देता। 7 कॉम्बिनेशन 7 होता, मेरा आंसर 7/128 आ जाता। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब अगर कल को 2 हेड होता, अब देखो एग्जामिनर एक चालाकी करेगा, 1 हेड की जगह 6 टेल दे देता, तब भी इसका मतलब है कि बात किसकी हो रही है? एक हेड ही की हो रही है। 6 टेल और एक हेड क्योंकि मिलके 7 कॉइन्स हैं, तो भाई मैं कॉम्बिनेशन 1 का ही फार्मूला लगाता। इसी तरह देखो 2 हेड और हो या 5 टेल हो, तो भाई ऊपर लग जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 2, नीचे तो ऑफ कोर्स 2 की पावर 7 जो कि 128 होता है,
और 7 कॉम्बिनेशन 2 यार बहुत बार हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लीजिएगा। किस फार्मूले से निकलता है कॉम्बिनेशन 2, इस फार्मूले की मदद से निकलता है, बहुत निकालना है। अब अगर 3 हेड की बात हो, दूसरे लफ्ज़ों में 4 टेल की, तो सीधी सादी बात है, ऊपर 7 कॉम्बिनेशन 3, नीचे यही 7 कॉम्बिनेशन 3 जो कि 35 होता है। अब 4 हेड या 3 टेल एक ही बात है। अब चाहो कॉम्बिनेशन 4 का फार्मूला यूज़ करो, 3 का यूज़ करो, आंसर यही आना है 35। इसमें आप 5 हेड्स की बात हो रही है, 2 टेल्स की बात हो रही है, तो ज़ाहिर है 5 का क्यों यूज़ करोगे, हम कॉम्बिनेशन 2 का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसका आंसर ऑलरेडी क्या आना है 21/128। 6 हेड की बात हो रही है, तो दूसरे लफ्ज़ों में 1 टेल की बात हो रही है, तो भाई मैं 7 कॉम्बिनेशन 1 यूज़ करूँगा, यानी ऊपर 7 नीचे 128। और 7 हेड का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में नो टेल। ऐसा भी तो सवाल आता है ना, नो हेड यानी कि नो हेड होता तो 7 टेल होती। तो जब भी नो हेड नो टेल का जवाब आए, ऊपर 1 आना है। नो हेड या नो टेल का जवाब आए या ऑल हेड ऑल टेल का प्रोबेबिलिटी में ऊपर 1 आना है और नीचे आ जाना है 2 की पावर जो भी है। अगर 7 कोइन है तो 2 की पावर 7 हो गया, 9 कोइंस होंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। और अच्छा, assuming that digit can be repeated, how many 3 digit positive whole numbers can be formed from the 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें यूनिट डिजिट भी हो, 10 डिजिट भी हो, 100 डिजिट भी हो। कह रहे डिजिट रिपीटेड, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ सकता है, यहाँ भी 4 आ सकता है। 3 32 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 दफ़ा रिपीट करते हैं फिर 2 लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है यूनिट डिजिट पे 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। 10 डिजिट पे भी कोई सा भी आ सकता है और 100 डिजिट पे भी कोई सा आ सकता है। 6 6 36, 36 6 216। इस टाइप के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो होती है n की पावर r। n से मुराद ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भाई, 6। r से मुराद ये जो बात कह रहे हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, हम डायरेक्ट 6 का क्यूब कर लेते हैं जो ऑफकोर्स 216 आता है। ठीक है जी, एक और सवाल है, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। अब डिजिट रिपीट ना हो, 100 हो, 10 हो, यूनिट हो, यूनिट में कोई से भी 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं। लेकिन अब फ़र्ज़ करो एक डिजिट यहाँ आ गया यूनिट में, फ़र्ज़ करो 4 आ जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ 4 नहीं आ सकता, यहाँ 3 आ सकता है। अब 3 यहाँ आ गया 10 डिजिट में, तो 100 पे नहीं आ सकता, 2 आ सकता है। तो यूनिट डिजिट पे 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, 10 डिजिट पे कोई से 5, 100 पे कोई से 4। तो पॉसिबिलिटी 6 5 120, 124 इस तरह ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 120। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब रिपीटिशन अलाउ ना हो वही होती है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। n से मुराद यहाँ क्या हो जाएगी 6 6 5 4। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ये डायरेक्ट फार्मूले याद करें, ये आंसर आ जाएगा 120। देखिए फ़र्क है, इस साल में डिजिट रिपीट हो सकते थे, इस साल में डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। बहुत प्रैक्टिस करनी है अभी हमने इसकी, ठीक है। वैसे सवाल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 2 3 4 5। अब डिजिट रिपीट होने की बात होगी, तो देखो यूनिट डिजिट पे कोई से भी 5 नंबर आ सकते हैं, 10 डिजिट पे भी कोई से भी 5 आ सकते हैं, 100 डिजिट पे भी। फ़र्ज़ करो जैसे कि नंबर 222 है, ये 2 यूनिट पे भी आ गया, 10 पे भी और 100 पे भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ थी। रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो 2 अगर यूनिट पे आ गया था तो 10 और 100 पे नहीं आता। तो देखो 5 × 5 × 5 125। फार्मूला मैंने बताया था n की पावर r तो 3 है क्योंकि हमसे 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, और 2 डिजिट नंबर की बात होती तो r 2 हो जाता। बाकी अब देखें, n की पावर 3 लेनी है, 5 का क्यूब ले लीजिए जो कि हो जाएगा 125। यहाँ क्या होगा, ये बात हो रही है एज्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब डिजिट रिपीट ना हो, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 नंबर है तो यूनिट पे कोई से 5 आ सकता है। अब जो डिजिट यूनिट पे आ गया, फ़र्ज़ करो 3 आ गया, वो 10 डिजिट पे नहीं आता, तो 10 डिजिट पे के लिए हमें कौन से नंबर मिलेंगे, कितने नंबर रह जाएंगे, 4, क्योंकि बाकी नहीं आ पाएंगे। और फिर जो 10 डिजिट पे नंबर आ गया वो ज़ाहिर है 100 डिजिट पे नहीं आ सकता, 100 डिजिट में हमें 3 नंबर मिलेंगे। तो n की वैल्यू 5, और अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, n क्या 5 × 4 × 3, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 60। वेरी वेरी। Assuming that digit can be repeated, how many 3 digit
positive whole number can be formed with the number 1 2 3 4 5 and 0. बड़ा प्यारा समझ है कि डिजिट्स को हम रिपीटिशन अलाउ करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 0 से कितने हमारे 3 डिजिट नंबर हैं, तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। क्या 100 डिजिट वाला नंबर 0 हो सकता है? जैसे कि 0 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहा। 0 यहाँ निकाल रहे तो 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब ये है कि 100 पे प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 100 प्लेस पे फिर क्या आ सकता है? ये बाकी के 5 नंबर। और चूंकि कह रहे हैं रिपीटिशन अलाउ, इसलिए यहाँ आप 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। 6 के 6 से मुराद 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 0, 5 into 6। यूनिट पे भी आ सकते हैं, जैसे कि देखो 320 बिल्कुल हो सकता है, 0 यूनिट पे तो हो सकता है, 308 यहाँ 10 डिजिट पे भी हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? 100 डिजिट पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। और देखो ऐसे रिपीटिशन भी हो सकती है, यहाँ 3 आया 0 नहीं आ सकता, यहाँ 3 दोबारा आ सकता है, 3 एक बार आ गया। अब 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, यानी कि दोबारा यहाँ 3 भी आ सकते हैं, नंबर बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 4 आ गया, फिर 4 यहाँ 0 आ गया। एनी हाउ 100 डिजिट पे सिर्फ 5 नंबर, 10 पे 6, यूनिट पे 6, 6 6 36, 36 5 180। शॉर्टकट फार्मूला n की पावर r माइनस n की पावर r माइनस n 6 है। आइए चलिए देखते हैं r क्या होगा। ऑफ कोर्स 3 होगा, देखिए 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है। 6 करके हो माइनस r 3 है तो 3 माइनस n कितना होता है? 2। 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36। जब माइनस करेंगे ऑफ कोर्स देखो क्या आ रहा है 180 आ रहा है। यही बात हम किस में करेंगे? No digit can be repeated. How many 3 positive whole numbers can be formed with the number 1 2 3 4 5 and 0? यानी 2 केसेस होते हैं, एक इंक्लूडिंग 0, एक एक्सक्लूडिंग 0। ये इंक्लूडिंग 0 वाला है। अब फिर वही बात आती है 100 डिजिट नंबर पे 0 नहीं आ सकता। ऐसा कोई नंबर हो सकता है 3 डिजिट नहीं हो सकता? ये हो सकता है, लाइक जैसे कि 345 है, ये हो सकता है। 123 हो सकता है, 120 हो सकता है, 102 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपका 0 के अलावा बाकी 5 नंबर आ सकते हैं। अब देखो फर्स्ट करो यहाँ 3 आ कहाँ 100 डिजिट, तो 10 डिजिट पे 3 नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट। 3 के अलावा कितने नंबर बचेंगे? 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट करो कि यहाँ 4 आ जाए, तो अब ना 3 आ सकता है ना 4 आ सकता है। 3 4 0 तो हो सकता था, ठीक है, या यहाँ 3 0 2 हो जाता, कि यहाँ 3 आ जाता, पहले तो देखे ना 5 प्लेसेस थे, 0 के अलावा सब आ सकता था। अब यहाँ 3 के अलावा बाकी सब आ सकते थे, तो ये सिचुएशन हो गई 5 into 5 into 4। कॉन्सेप्ट जिनको मुश्किल लगता है वो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है रखें, n - 1 का स्क्वायर n - 2 का जब रिपीटिशन जो है नॉट अलाउ। तो 6 n 6 है, 6 - 1 5 5 का स्क्वायर 25 4 100। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सवाल आया था assuming that digit can be repeated, how many 3 digit positive whole number can be formed with the number 1 1 1 1 1 1 1 1। जनाब ये तो क्वेश्चन जो करेगा बच्चा उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिलेगा। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पूरी वर्डिंग वैसी है, ये सारी साल पास पेपर में आए। 3 डिजिट नंबर बनाने और क्या है, रिपीटिशन अलाउ है, कैन बी रिपीटेड भी लिखा हुआ है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। पंगा क्या रहे कि अब डिजिट्स क्या हैं, सिर्फ 1 1 1 1 1 1। और इधर आ जाए रिपीटिशन अलाउ भी नहीं है। नो, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 1। अब रिपीटिशन भी अलाउ नहीं है और 1 1 1 से थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर जवाब दूंगा मैं। मुझे जल्दी से इसके आंसर कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या।